आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम 7 फेरे लेते दुल्हा दुल्हन की शादी की तस्वीरें, रस्मों की तस्वीरें आखिर क्यों दिखा रहे हैं। वैसे तस्वीरें देश के हर परिवार को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन तस्वीरों में जो संदेश छुपा है, जो पहल छुपी है, वो कई लड़कियों की किस्मत बदल सकती है। कहते हैं ना, ममता एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ माँ के लिए बना है, और जब माँ की ममता जाग जाए तो इतिहास लिख देती है, जो हर तरफ चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ के ढांडण गांव में। भले ही ये गांव आपके लिए परिचित ना हो, लेकिन इस छोटे से गांव के बांगड़वा परिवार ने जो किया है, ऐसा करने वाले परिवार राजस्थान तो क्या पूरे देश में बेहद कम होंगे। ये है कमला देवी, जिन्होंने अपनी बहू को बेटी माना। ये महज शब्द नहीं, बल्कि यह हकीकत साबित किया। अपनी बहू सुनीता को बेटी मानकर उसको पढ़ाया और सरकारी टीचर बनाया। साथ ही अपनी बेटी का धूमधाम से ब्याह रचाया, खुद कन्यादान किया। बांगड़वा परिवार ने बहू सुनीता को बेटी बनाया, खूब लाड़ प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया और सरकारी नौकरी दिलाई। और आज उसकी शादी रचाकर समाज में संदेश दिया कि बेटी और बहू एक समान है। दरअसल ग्राम ढांडण के रहने वाले परिवार के लिए साल 2016 का दिन वो काला दिन था, जब रूस के किर्गिस्तान में MBBS की पढ़ाई कर रहा शादीशुदा बेटा शुभम बांगड़वा की अचानक ब्रेन ट्यूमर से मौत की खबर आई। शुभम अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आप सोच सकते हैं, पत्नी सुनीता और मां कमला देवी के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, जब सुनीता ने अपना पति और मां ने अपने बेटे को खो दिया। जबकि अंतिम वक्त में शुभम अपने परिवार के साथ नहीं था, लेकिन कमला देवी ने बहू को बेटी बनाया, पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरी लगवाई और करीब 5 साल के बाद अपनी बेटी की धूमधाम से रिश्तेदारों के बीच शादी कराई। मैं कमला देवी, वाइफ ऑफ ओम प्रकाश बांगड़वा, ग्राम ढांडण की निवासी हूँ, जो अध्यापिका के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांडण में कार्यरत हूँ। मेरे पुत्र शुभम की शादी 25 मई 2016 को हुई थी। शुभम 26 सितंबर को MBBS की पढ़ाई के लिए किर्गिस्तान गया था। 12 नवंबर को ब्रेन स्ट्रोक के कारण शुभम की मृत्यु हो गई। सुनीता उस समय से हमारे पास ही है, 5 साल 8 महीने हो गए हैं और सुनीता को हमने BEd करवाया। वर्तमान में सुनीता व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरिया नैनासर में कार्यरत है, सरदार शहर चूरू में। और अब आज हमने ढांडण से सुनीता की पुत्री मानकर शादी की है, जिसमें मेरे पूरे परिवार, बांगड़वा परिवार, मित्रों ने, मेरे स्टाफ के सभी विद्वान भाई और बहनों ने मेरा साथ दिया। इस शादी में सभी शामिल हुए और मेरे पूरे परिवार की मैं बहुत आभारी हूँ, जिसने सुनीता को पुत्री और बहन मानते हुए उसका कन्यादान दिया। दुनिया में ऐसी सास बेहद कम होती है जो बहू को बेटी का दर्जा देती है। कमला देवी ने सुनीता को BEd करवाया, प्रतियोगी परीक्षा दिलवाई और सुनीता ने 2021 में पहले ही प्रयास में व्याख्याता इतिहास के पद पर चयनित होकर अपनी मां कमला देवी को उस पद का सम्मान बढ़ाया, जो शायद हर किसी बहू के नसीब में नहीं होता। और अब बांगड़वा परिवार में 22 जनवरी को शहनाई बजी, जब अपनी पुत्रवधू सुनीता का बेटी की तरह चंदपुरा सीकर निवासी मुकेश मावलिया के साथ पूरे विधि विधान के साथ कन्यादान का संकल्प पूरा किया, बहू को बेटी मानकर घर से विदा किया। वाकई ये वो नजारा था जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जिस घर में एक बेटी बहू बनकर आई, वहीं बहू बेटी बनकर घर से विदाई ले रही थी। लेकिन जब घर से बिटिया की विदाई होती है तो माँ की आंखें भीग जाती हैं, बेटी की आंखें भी नम हो जाती हैं। और अपनी विदाई पर सुनीता ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। मेरी शादी 2016 में शुभम बांगड़वा से हुई थी, ग्राम निवासी ढांडण। तो उनका स्वर्गवास नवंबर 2016 में हो गया था। तो अब मेरी माताजी, जो कि मेरी सासू जी हैं, उन्होंने मुझे पुत्री स्वीकार कर MA BEd करवाया, पढ़ाया। और आज मैं इतिहास व्याख्याता के पद पर 2021 में
मैंने ज्वाइन किया और अब मेरी शादी चंदपुरा निवासी मुकेश मावलिया के साथ मेरी सासू जी ने मुझे बेटी बनाकर माता जी बनकर मुझे विदा मतलब शादी कर रहे हैं मेरी उनके साथ कर दिया है। बांगड़वा परिवार की बहू बनकर आई बेटी पति मुकेश के साथ विदा हो गई। इसके साथ ही जिंदा हो गई समाज में इंसानियत, जिंदा हो गई कैसी प्रथा जो शायद कई विधवा बहुओं की जीवन में खुशी लौटा सकती है। क्योंकि शादी तो खूब होती है, लेकिन ऐसी शादी लाखों में एक होती है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर गांव के गलियारों तक छा गई। आज हमारे परिवार में मेरे चाचा जी ओम प्रकाश जी बांगड़वा, हमारी चाची जी कमला जी जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन में वरिष्ठ अध्यापक हैं, हमारा छोटा भाई शुभम बांगड़वा जो आज 2016 में किर्गिस्तान में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया था, वो उस समय शादीशुदा था और उसके 6 महीने बाद ही पढ़ाई के दौरान उसका वहां देहांत हो गया और उसकी पत्नी सुनीता को हमने हमारे परिवार ने बेटी की तरह माना। उसको BA की पढ़ाई करवाई, MA करवाया, B.Ed करवाया और उसको आज के दिन व्याख्याता इतिहास नैनासर सुमेरिया तहसील सरदार शहर में उसकी पोस्टिंग हो गई थी। आज उसकी बेटी बनाकर हमने बहुत ही धूमधाम से शादी की और शादी की पूरी रस्म हमने अपनी एक पुत्री की तरह, हमारे परिवार ने, हमारी चाची जी और चाचा जी हैं, उन्होंने अपनी पुत्री मान के एक कन्यादान के रूप में उसकी शादी की है। और इससे हमारे समाज में बेटी और बहू में जो अंतर है दुनिया में एक मिसाल बनेगी और इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब अगर बहू और बेटी में अंतर नहीं होगा तो हमारा समाज दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। ओम प्रकाश बांगड़वा के 2 बेटे थे, कोई पुत्री नहीं, जिससे परिवार शुभम को खो चुका था, और दूसरा बेटा रजत जिसने भाई की वधू को अपनी बहन माना और खूब खुशी के साथ अपनी बहन की शादी कराई। मेरे भाई शुभम बांगड़वा का 2016 में ब्रेन स्ट्रोक के कारण मृत्यु हो गई थी MBBS की पढ़ाई करने के दौरान, और उनकी पुत्र वधू सुनीता निवासी ताजसर को मेरे पिताजी एवं माताजी ने अपनी पुत्री मानकर उन्हें 5 वर्ष तक लगातार MA और B.Ed की पढ़ाई कराई, उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि उन्होंने 2021 में पहले प्रयास में व्याख्याता इतिहास पद पर अपनी ज्वाइनिंग सरकारी नौकरी पाली है। वर्तमान में वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनासर सुमेरिया सरदार शहर चूरू में व्याख्याता इतिहास पद पर कार्यरत हैं। आज दिनांक 22 जनवरी 2022 को माताजी व पिताजी ने कन्यादान कर और उनकी शादी चंदपुरा निवासी मुकेश मावलिया पुत्र श्री सहीराम मावलिया के साथ की है। और मैं मेरे परिवार के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि मेरे समस्त भाइयों ने इस कार्य में मेरा सहयोग दिया और उन्होंने मेरी बहन को, उसे जिसे मैंने बहन माना, पुत्र वधू को बहन मानने का प्रयास किया। ये समाज में एक बहुत ही अच्छी कल्पना है। अगर समस्त परिवार इस प्रकार अपनाएं तो आगे चलकर समाज का बहुत उद्धार हो सकता है। वाकई ये कहानी साबित करती है कि माँ जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है। एक माँ ही है जो हर किसी को माँ का प्यार दे सकती है। एक माँ ही है जो सास से माँ बन सकती है। एक माँ ही है जो बहू को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, उसका जीवन संवार सकती है। एक माँ ही है जो परिवार बना सकती है। सनिष्ठा टीवी सलाम करता है माँ कमला देवी को, जिन्होंने हर घर में सास बहू के रिश्तों को एक ऐसे धागे में पिरोहा जो हमेशा जिंदा रहेगा और हमेशा जिंदा रहेगी इस सास बहू की जोड़ी, जिसने पूरे समाज को ऐसा उदाहरण दिया जो शायद हर वक्त याद किया जाएगा जब जिक्र आएगा सास बहू के रिश्ते का। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। फतेहपुर का एकमात्र 10 बेडेड ICU के साथ सभी सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल, विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा सभी तरह के ऑपरेशन की सुविधा, जनरल सर्जरी, अपेंडिक्स, हर्निया, पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन, मूत्र नलिका में पथरी का ऑपरेशन, किडनी में पथरी का ऑपरेशन, सभी तरह की हड्डियों के फ्रैक्चर का ऑपरेशन, और इन सभी ऑपरेशन पर मिलती है 15% तक की छूट। जहां मिलती है 24 घंटे ICU सुविधा,
जहां मिलती है इमरजेंसी सुविधा, 24 घंटे लेबोरेटरी सुविधा और 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा के साथ जीवन सुरक्षा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हेल्पलाइन नंबर 01571223002, मोबाइल नंबर 6375733353, पता NH52 रतनगढ़ रोड, सरदारपुरा बस स्टैंड के पास, फतेहपुर शेखावाटी। जहां मिलती है 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, जहां सभी तरह की जांचें और सभी तरह के ऑपरेशन पर मिलती है किफायती दाम में इलाज की गारंटी। जहां जयपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स की टीम के द्वारा हार्ट संबंधित इलाज वो भी वाजिब और किफायती रेट पर किया जाता है। जहां अनुभवी और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और जयपुर के अनुभवी डॉक्टर्स मरीज की करते हैं पूरी देखभाल। कम दाम और बेहतरीन इलाज। जीवन सुरक्षा हॉस्पिटल, फतेहपुर, सरदारपुरा बस स्टैंड, बाईपास रोड, फतेहपुर। जहां MD डॉक्टर ताराचंद चोटिया के निर्देशन पर मरीज को मिलती है बेहतर इलाज की गारंटी। जहां डेंगू और कोरोना मरीजों को मिलती है स्पेशल वार्ड की सुविधा और वो भी किफायती दरों पर।